हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग। तो फाइनली आज कपड़े चेंज कर ही लिए। तो एक्चुअली बहुत दिनों से छोटी होली, बड़ी होली और दौज, है ना, मैं 3 दिन की, मैं अपने लिए 4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी कि 4 दिन तक मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि यार घर आओ ना तो कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। बट अब मुझे फील हो रहा है कि आई एम गेटिंग बोर्ड और काम भी नहीं होता, प्लस मैं इतना सो रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे वहाँ पे सोने को ही नहीं मिलता था। मैं लिटरली पूरे दिन सोती रहती हूँ। कल सुबह मतलब मैं दोपहर तक उठती हूँ, अभी भी 1:30 बज रहा है, नहीं इट्स 2:13। मैं 1 बजे उठी थी, 1 या 1:30 बजे में उठी थी और अभी 2:13 हो रहे हैं। तो मैं सुबह भी सो जाती हूँ, फिर मुझे दोपहर में भी कुछ करने को नहीं मिलता तो मैं दोपहर में भी एक बार सो जाती हूँ, फिर रात को ऑफकोर्स लेट सोती हूँ। तो रोज़ का मेरा यही हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। तो फाइनली अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं अपने पढ़ाई का सामान लेकर आई थी, तो फाइनली अब कर लेते हैं पढ़ाई स्टार्ट। आई हैव हेयर सोशल जस्टिस और उसके मैं नोट्स भी ले आई थी, जो कि हैं ये वाले। बट बिफोर कि मैं इसे स्टार्ट करूँ, मैं कुछ नाश्ता ले आती हूँ अपने लिए। तो चाय बना लेती हूँ, तो कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेती हूँ, सब भूख ना लगे, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मुझे उठते से ही ना भूख लगने लगती है। तो इसलिए पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाई से। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि भाई मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिए 100 का नोट और भेज दिया दही लेने के लिए। और वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देख के मेरा ना मन मचल गया। मेरा मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ, बट अच्छे बच्चों की तरह मैं वापस घर लौटी सिर्फ दही लेके, और अपना इडली सांभर बनाए अच्छी तरीके से, मतलब जो मम्मी ने बना रखे थे ऑलरेडी वो खाए मस्त, इतने टेस्टी। मुझे इडली सांभर बहुत 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 पसंद है और सिर्फ मेरी ही डिमांड पे इडली सांभर बनाए गए थे। तो आज फाइनली थोड़ी देर पढ़ी मैं, बड़ी रॉयल फील आ रही थी ऐसे लेट के पढ़ने में। फिर मैंने अपनी वही ओरिजिनल बनाई कॉफ़ी, और ये जो पोर होता है ना और ये जो कलर आता है, हाय हाय। तो फ्रेंड्स, मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी। मुझे बहुत ज़ोर से नींद नहीं आ रही, लेकिन ना बोरियत आ रही है, और मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रही हूँ, जो कि मैंने दिल्ली में कभी नहीं चलाया इतना फ़ोन। तो मैं सोची यार अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। एंड एक और चीज़ दिखा देती हूँ अब लगे हुए लगा, कि ये बनाया है मेरी सिस्टर ने अपने लिए कॉफ़ी। कैन यू, मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हो, ये मेरी सिस्टर ने बनाया, सो एस्थेटिक एंड गुड लुकिंग, और ये मेरी बेचारी उजड़ा चमन जैसी। ठीक, अब यहाँ पे जाके मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम इंजीनियर्स की ही पहचान है, हम पे इतने एफर्ट्स होते नहीं हैं, इन लोगों पे इतने एफर्ट्स हो जाते हैं। अब इसको देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इसे पीऊँ। तो चलो, पीनी तो यही पड़ेगी, तो इसे पीते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दिस इज़ द कॉन्कॉक्शन आई मेक फॉर माई हेयर एज अ हेयर मास्क, जो कि मैंने उसे लगाया और थोड़ी देर रखा। उसके बाद मेरे पापा लाए थे टिकिया, जो कि मैंने बहुत ही मज़े से खाई। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द रेसिपी ऑफ दैट कॉन्कॉक्शन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था अबाउट माई हेयर, जो मैं अपने हेयर्स पे लगाती हूँ। मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा थिन हैं, एज वेल एज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे बालों के साथ जो है ना, वो है ग्रोथ। उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल एब्सेंट है उनकी ग्रोथ। तो इस वजह से मैं अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा लगाना। तो वो सारे लोग जो कि अपनी ग्रोथ एज वेल एज थिन हेयर के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी थिन के अलावा भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरी ग्रोथ पर। मतलब जो टाइम टेकन था कि भाई मेरे 1 महीने में कितनी ग्रोथ होती थी, वो इसको लगाने के बाद इंक्रीज़ हो गई। करना है कि आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि सिंस आप लोग जानते हो मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी हैप्टिक चीज़ रोज़ कर पाऊँ। और हेयर वॉश मैं अपने करती हूँ हफ्ते में 2 बार। कोशिश पूरी होती है कि 2 बार करूँ ही करूँ, जिससे कि ये जो कॉन्कॉक्शन है मेरे बालों में अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। तो इसमें आपको करना ये है, आपको एक ओनियन लेनी है अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स, कि जिनकी बहुत लंबी लेंथ है वो बड़ी ओनियन ले सकते हैं, अदरवाइज छोटी ओनियन, मिड साइज ओनियन चलेगी। ठीक है, तो ओनियन लो, उसको अच्छी तरीके से ग्रेट करो। एक क्लॉथ लो, जो भी आप चाहो, जैसा भी आप चाहो वो क्लॉथ लो, उसमें सब कुछ डाल के उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लो, जिससे कि उसका जितना भी पानी, रस या अर्क जो भी है वो कटोरी में आपके आ जाए। उसको लेने के बाद इक्वल प्रपोर्शन में आप कोकोनट ऑयल मिला लो। अब ये देखो, मैं ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो कोई मैटर नहीं है, आराम से चलेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट करना ना, अपने हिसाब से लो। लेकिन हाँ, इतना हो जाना चाहिए कि आपके स्कैल्प पे अच्छी तरीके से लग जाए।
इस कॉन्कॉक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है आपकी लेंथ पे लगाना चाहो लगा सकते हो, कभी कभार जब ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज मेरा पूरा फोकस रहता है मेरे स्कैल्प पे। तो आपको करना ये है कि जब आपके पास ये दो चीज़ आ जाती है उसको अच्छी तरीके से उंगली से या स्पून से, मैं उंगली से ही कर लेती हूँ यार, क्या एक स्पून वेस्ट करूँ, तो मैं उंगली से अच्छी तरीके से उसको वो करती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि ऑयल सारा रहता है ऊपर और सारा जो रस होता है प्याज का वो चला जाता है नीचे, जिसकी वजह से मिक्स नहीं हो पाता। तो होगा ये कि जब आपने बाउल में ये कॉन्कॉक्शन ले रखा है तो जैसे ही आप डिप करोगे अपने हैंड्स को बालों में लगाने के लिए तो हर बार आपके हाथ में ऑयल आएगा। और होगा ये कि स्टार्टिंग में जनरली हम लोग ऑयलिंग कैसे करते हैं, फ्रंट पे पहले करते हैं, बैक पे बाद में करते हैं। तो फ्रंट पे लग जाएगा आपका सारा ऑयल और बैक पे के लिए आप जब कटोरी में देखोगे सारा ओनियन जूस रह जाएगा, तो फिर ये ढंग से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैं करती हूँ अच्छी तरीके से इसे फेंट कर अच्छी तरीके से मिक्स करके पहले इधर लगाती हूँ, तो पहले मैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लगा के पूरा आगे से लेके पूरा बैक कवर करती हूँ, फिर अगेन मैं लेती हूँ बैक, फ्रंट से बैक, मैं बार बार ये करती हूँ, ये नहीं कि पहले पूरा फ्रंट देखा फिर बाद में पूरा बैक देखा फिर साइड से, ऐसा नहीं करती मैं, स्टार्टिंग से ऐसे ही करती हूँ कि फ्रंट से लेके पूरा बैक कवर करती जाती हूँ। और जितनी बार मैं उसको लेती हूँ अपने हैंड्स पे उतनी बार उसको शेक या अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि दोनों चीज़ें आ जाए। प्रॉब्लम बस इसके साथ आपको ये होगी कि इसकी स्मेल जो होती है ना वो थोड़ी अनबेरेबल होती है, बट यार जिन लोगों की ग्रोथ अच्छी नहीं है ना, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, वो लोग इसकी बदबूदार जो खुशबू है या बदबू जो भी वो बोले वो सूंघ लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो अच्छी तरीके से लगाओ। अब जितनी देर आप इसे रख सकते हो, आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर इसे रख सकते हो उतनी देर रखना, लेकिन इसको कवर मत करना। मैंने एक बार ये करा था, कोशिश कर, मुझे जाना था कहीं तो मैंने इसलिए ट्राई करा, मैंने इसके ऊपर अपने सिर के ऊपर लगाने के बाद पॉलीथीन ढक ली थी, तो मेरे को ये लगा कि जो ओनियन है वो अंदर सड़ रही है, स्मेल आ रही थी उसमें से बहुत ज़्यादा। तो ये मत करना, थोड़ी देर बाद आपके बाल पूरे सूख जाएंगे और बिल्कुल हार्ड रॉक हो जाएंगे, मतलब आप टच करोगे ना आपके बाल बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। तो जितनी देर आप इसे रख सकते हो उतनी देर रखो। उसके बाद फाइनली हेयर वॉश करो। हेयर वॉश आपको ऐसे करना है, अपने बालों को अच्छी तरीके से गीला करना है, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, तो बहुत जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से उसको धीरे धीरे पानी जान दो, उसको सॉफ्ट हो दो, जैसे बाल सॉफ्ट हो जाए वैसा आप अपना हेयर वॉश करो। हेयर वॉश करने के बाद ऑफकोर्स कंडीशनर थोड़ी देर रखो, जितनी देर पॉसिबल हो पाए। मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं 1 से 2 मिनट ही रख पाती हूँ, हो सके तो 5 मिनट रख लो। और जो आपको ये चीज़ शायद पता ही होगी कि जो कंडीशनर है वो आपके लेंथ पे लगना है, ना कि आपके स्कैल्प पर। ये लगाओ, अच्छी तरीके से वॉश करो, उसके बाद अपने बाल जो है वो ड्रायर कोशिश करो ना यूज़ करो, क्योंकि और बाल डैमेज ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही आपके बाल सूख जाएंगे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम अपनी करते हैं पढ़ाई, और सब लोग इसको ट्राई करना। अगर ये स्टिकर आपको उतना ही इरिटेट कर रहा है जितना मुझे कर रहा है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं क्यों ये एडिट आउट हो ही नहीं रहा, नीदर मेरा फेस क्रॉप हो पा रहा है, जिसकी वजह से आई हैव नो ऑप्शन बट टू स्टिक दिस ऑन माई फेस। एंड ऑल्सो मैं सोच रही हूँ एक पेट अडॉप्ट करने की इन दिल्ली, क्योंकि यार मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत लोनली फील होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोई पेट अडॉप्ट कर लूँ, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि कोई भी पेट हो, आई लव पेट स्पेशली डॉग, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं पेट चाहती तो हूँ, बट मुझे पेट पसंद है तब रखना जब मैं उसकी पूरी केयर कर पाऊँ। ये नहीं कि वो बस है, नाम का है, मैं उसकी बिल्कुल टेक केयर ना करूँ, बेचारे को गंदा रखूँ, नहाए ना, या वो बिल्कुल गंदा होगा ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पसंद है वेल ग्रूम्ड पैट। और जब तक मैं उसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती तब तक मैं एक पैट नहीं लूँगी। बट अगर मैंने लिया तो आई एम थिंकिंग अबाउट अ डॉग, अ क्यूट लेब्रा डॉग, और शायद चेंज भी हो सकता है। तो देखते हैं, अगर मेरा खर्च मतलब उसका खर्चा अगर मैं मेंटेन कर पाऊँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम सच्ची में थिंकिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है डॉग, आई लव 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 डॉग्स। तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। और अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी यूपीएससी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, जस्ट टाइप इट और मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की पूरी 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 कोशिश करूँगी। बाय गाइस।